तो यार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का लीडरशिप जेई नीट चैनल पे। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बैकलॉग के ऊपर, क्योंकि बेसिकली यार जेई या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरली यार बहुत बार बच्चों का बैकलॉग बहुत ज्यादा बन जाता है जिसको वो खत्म भी नहीं कर पाते हैं। और सच बताएं तो उस बैकलॉग के स्ट्रेस से वो और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है उनकी पढ़ाई में, और उसकी वजह से और ज्यादा बैकलॉग बनना शुरू हो जाते हैं। तो यार ये स्ट्रेटजी जो है हम पूरा लिख के लाए हैं, आपको क्या क्या करना है, और इस सेशन का पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाके डाउनलोड करके हम तो बोलेंगे कि यार इसे सेव करके प्रिंट करके अपने पास कहीं चिपका लो, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग से स्लिप ना हो। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए अपने बैकलॉग खत्म करने के लिए। शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाक से लाइक वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। शुरू करते हैं बैकलॉग कैसे खत्म करना है। मे बी आप 11th से 12th की तरफ स्विच कर रहे हो, या मे बी आप 11th में ही हो अभी, या फिर आप अभी 12th अपनी कंप्लीट कर रहे हो, या आप ड्रॉप लेने वाले हो, या आप ड्रॉपर हो। ठीक है, आपको ये वीडियो यूज आएगी ही आएगी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यार ना, बैकलॉग धीरे धीरे ही खत्म होगा। तुम सोचो कि यार अपना जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो है 15 से 20 चैप्टर का बैकलॉग बन गया है, और तुम सोचो कि आज ही उसको बैठ के खत्म कर लेंगे। नहीं, अगर आज ही खत्म करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपको और ज्यादा दिक्कत देगा। आपको दिमाग में बस इतना सोचना कि यार ये चीज धीरे धीरे खत्म होगी, बूंद बूंद करके पूरा घड़ा भर जाएगा अपना। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पेशेंस रखना है और काम करते रहना है। अब उसके बाद शुरू करते हैं। अपने पास दो तरीके के दिन होते हैं, एक अपना वर्किंग डे होता है और एक अपना हॉलीडे होता है। वर्किंग डे बोलने का सेंस ये है कि आपका कोचिंग होगा उस दिन, या फिर स्कूल होगा, या फिर क्लासेस लगे होंगे जहां पे जाकर के आप क्लासेस अटेंड करते हो, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, तो वो बेसिकली अपना आएगा वर्किंग डे में। ठीक है, और दूसरा डे होता है हॉलीडे। पक्की बात, इन्हीं दोनों तरीके के डेज आपके पास जनरली होते हैं, और इन्हीं दोनों डेज को कैसे यूज करना अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि यार अपना बैकलॉग है क्या। पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है अपने को। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 3 सेक्शन बनाइए, और आपके कौन से चैप्टर बैकलॉग में हैं उसमें पहले नोट डाउन करिए। क्योंकि जब आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे ना कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर बैकलॉग है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर बैकलॉग है, मैथ्स में कौन से चैप्टर बैकलॉग है, तो आपको ज्यादा क्लियरेंस रहेगा कि आपको पता होगा कि यार इतना ही पोर्शन अपने को बस कवर करना है। और ये बात समझ में, जैसे हो सकता है फिजिक्स में 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 6-7 चैप्टर हो, मैथ में भी मान लेते हैं 5-6 चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप उसको लिख लेंगे ना तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से उनके ऊपर वर्क कर पाएगा। और अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो आप यही कहते जाएंगे, अरे यार मेरी प्रिपरेशन ही बेकार चल रही है, मेरा तो पूरा प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, मेरा तो बैकलॉग इकट्ठा है, इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं। बट एक्चुअल में इतने सारे चैप्टर नहीं बचे हैं, केवल 10 से 15 चैप्टर होंगे जो कि आपके बैकलॉग में हो रखे होंगे। और सबसे ज्यादा कॉन्साइज कर सकते हो, ये कर सकते हो कि चैप्टर में भी ना यार, जनरली हम लोग बोलते तो हैं कि यार ये चैप्टर मेरा बैकलॉग में है, बट एक्चुअल में यार कई बार क्या होता है ना, वो चैप्टर नहीं छूटता है आपका, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि आप अच्छे से नहीं करके रखे होते हो या मिस हो गए होते हैं। ठीक है, तो अगर उस चैप्टर में भी अगर टॉपिक लिख पाओ तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं लिख पाओ तो भी कोई बात नहीं है, केवल चैप्टर नोट डाउन कर लो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये बैकलॉग में है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये बैकलॉग कवर कहाँ से करना है। तो यार बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने बैकलॉग कवर करने के लिए। ये नहीं कि सारी बुक तुम एक ही दिन में लगा दोगे, नहीं, केवल अपने क्लास नोट्स को यूज करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोचिंग के मटेरियल उठा सकते हो, पीवाईक्यूज उठा सकते हो, और एक रेफरेंस बुक, इनमें से कोई एक उठाना है। हम तीनों लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं तीनों उठाना है, इनमें से कोई भी एक उठाना है। ठीक है, कोई भी एक उठाना है, पक्की बात। तो ये रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, क्लास नोट्स और इन तीनों में से कोई एक रिसोर्सेज, या तो वो कोचिंग की मटेरियल हो सकते हैं, या तो वो पीवाईक्यूज हो सकते हैं, या तो कोई भी रेफरेंस बुक हो सकता है जहां से आप प्रैक्टिस करने वाले हो। थ्योरी के लिए अपने क्लास नोट से रेफर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको इन तीनों में से किसी एक को रेफर करना है। पक्की बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो तरीके के डेज जो हम लोग बात कर रहे थे, वर्किंग डेज और हॉलीडेज। तो वर्किंग डेज की अगर बात किया जाए ना, तो सबसे पहले वर्किंग डेज में मान लो सुबह आप क्लास लगा के आए 8 बजे से लेके 2 बजे तक। उसके बाद यार एक बात बताओ, आप 8 से 2 जब क्लास लगा के आए तो ऑफकोर्स आपको टीचर कुछ ना कुछ टॉपिक्स पढ़ाया होगा। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि जो टॉपिक्स क्लास में कराए गए हैं उनके थ्योरीज पढ़ के फटाफट उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उनको खत्म करना है। क्योंकि अगर वही नहीं करोगे तो वो भी बैकलॉग में बनेंगे, हाँ कि ना। तो सबसे पहले यार आपको अपने रनिंग टॉपिक्स पे, रनिंग चैप्टर्स पे फोकस करना है जो आपके क्लास में चल रहा है, और उसके बाद अगर टाइम बचा तब जाकर के अपने बैकलॉग पे टाइम देना है। आई बात समझ में? टाइम बचा तब, अगर टाइम नहीं बच रहा तो भी कोई बात नहीं है।
वर्किंग डे में अगर टाइम नहीं बचा कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है क्योंकि अपना बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा इफोर्ट डाल के कम से कम 1 घंटा तो निकालना है बैकलॉग के लिए। की बात रात में सोने से पहले निकाल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली रात में सोने से पहले बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफोर्ट डालना होगा, थोड़ा सा नींद अवॉइड करना होगा, बट 1 घंटा निकल सकता है रात में, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन आता है हॉलीडे, और अपना जो मेन टारगेट होगा वो हॉलीडेज ही होंगे। हॉलीडेज में कम से कम आपको 4 to 6 आवर अपने बैकलॉग के लिए देना है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेटेडली चाहते हो कि आप आईआईटी में जाना है आपको, तो जितना डेडिकेशन आपके अंदर होगा ये आवर्स उतने बढ़ा सकते हो। ये आवर 9 आवर भी हो सकता है, हाँ कि ना, 4 से 6 हम कम बोले हैं, ये आपको अपनी मेहनत दिखानी है। इसको इस 4 से 6 घंटे को कम से कम 8 to 9 आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। आई बात समझ में? तो ये 8 to 9 आवर आपको क्या करनी है, अपने बैकलॉग कवर करने हैं। अब कैसे कवर करने हैं वो भी सुनना, इन आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है देखना। 4 to 6 आवर में 2 to 3 आवर्स आपको थ्योरी पे देना है। थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, जो क्लास नोट्स हैं, पक्की बात। उसके बाद 2 to 3 आवर्स आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना है। आई बात समझ में? वर्किंग डेज पे भी टाइम मिले तो सॉल्विंग करनी है। जो वर्किंग डेज में 1-1 घंटे निकाल रहे थे ना, उसमें भी आपको सॉल्विंग करनी है। आ रही है बात समझ में? उसमें आपको क्या करनी है, उसमें आपको सॉल्विंग करनी है। कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है, समझ में आई बात? डन है। अच्छा, अब उसके बाद देखना, बिग चैप्टर्स के लिए अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 10 से 12 घंटे सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन आपका मन नहीं भरा तो 1-2 घंटे और बढ़ा सकते हो। स्मॉल चैप्टर्स के लिए 7 to 8 आवर क्या है, सफिशियंट है। मन नहीं भरा तो 1-2 घंटे और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बड़े चैप्टर के लिए, छोटे चैप्टर के लिए समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। लेकिन अगर दिक्कत वाली बात आती है, कई बच्चे बोलते हैं कि वो चैप्टर पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो अगर चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या करना है देखना। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़े हो तो क्लास नोट्स आपके है ही नहीं, आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छे टीचर का लेक्चर्स देखने हैं। अच्छे टीचर के क्या देखने हैं, लेक्चर देखने हैं। और कोई वन शॉट वीडियो नहीं देखना है। आई बात समझ में? क्योंकि वन शॉट वीडियो से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। वन शॉट वीडियो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होती है, स्टार्टिंग के फेज में आपको वन शॉट वीडियो कुछ हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम लगे तो टाइम लगाओ, बट प्रॉपर नोट्स बना के हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद सॉल्विंग भी करनी है। मतलब पहले लेक्चर देखना है, लेक्चर देखते टाइम आपकी थ्योरी वहीं कंप्लीट हो जानी चाहिए, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। यहाँ पे हम 2 चीज लिखे हैं, एक्स आवर फॉर लेक्चर। एक्स आवर क्यों लिखे हैं, मान लो मैग्नेटिज्म जो है 12 से 14 घंटे में खत्म हो रहा है, और सेमीकंडक्टर जो है 2 से 3 घंटे में खत्म हो जा रहा है। एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 घंटे में खत्म हो रहा है। तो ये एक्स आवर समझ गए ना क्या है, ये एक्स वेरीफाई नहीं है। अब मान लो किसी टीचर का जो लेक्चर है वो 20 घंटे का है, ठीक है। किसी लेक्चर का कोई भी लेक्चर जो है 8 ही घंटे में, कोई चैप्टर 8 ही घंटे में खत्म हो जा रहा है। तो जितने घंटे में भी वो चैप्टर खत्म कर रहा है आपका टीचर, जितने भी घंटे में, पहले उतने घंटे आपको लगाने हैं, ताकि वो क्लास नोट जो आपके लेक्चर है वो प्रॉपरली खत्म हो जाए, ठीक है। प्रॉपरली बोल रहे हैं, याद रखना ये बात। उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो 4 to 5 आवर ऑफ सॉल्विंग करनी है आपको। आई बात समझ में? और वो 4 to 5 आवर ऑफ सॉल्विंग कब करनी है, हॉलीडेज में करनी है, और वर्किंग डेज पे 1-1 आवर्स कोशिश करना है निकालने का। लेकिन अगर नहीं निकले तो कोई बात नहीं, बट हॉलीडेज में जरूर करना है। आई बात समझ में? अच्छा, अभी तो बहुत छुट्टियां पड़ने वाली है, गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली है, बहुत सारे 30 त्यौहार आएंगे, उसमें हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली 3 बातें लिखी है। बैकलॉग के चक्कर में रनिंग चैप्टर को अवॉइड मत करना, क्योंकि वो भी फिर बैकलॉग में बन जाएंगे अगर अवॉइड करोगे तो। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन करने की वजह से ही आपका बैकलॉग बना था। अगर फिर वही करोगे तो वो भी बैकलॉग था तो वो तो है ही, बट एक्स्ट्रा बैकलॉग और बना लोगे, ठीक है। फिर लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैकलॉग धीरे धीरे ही खत्म होगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। पेशेंस रखना है, धीरे धीरे करके कब बैकलॉग आपके खत्म हो जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका बैकलॉग जरूर कवर हो जाएगा। इसका सेशन का पीडीएफ हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अच्छे से देखिएगा और इसको कोशिश करिए कि इसको स्टिक कर लीजिए। और इम्प्लीमेंटेशन आपको इसका करना होगा यार। आप वीडियो देखते हो बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से पूरा हम बना करके आपको हर डाउट लाएं आपके सामने, तो अपने डाउट को नीचे कमेंट कर दो। हम हर डाउट पे कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, और आई होप कि आपको ये चीज़ हेल्प करी होगी। कोई डाउट होगा नीचे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, सब्सक्राइब करना चैनल पर, लाइक करके जाना वीडियो। मिलते हैं, बाय।